हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोस। चाइना की हालत जो है दिन पे दिन खराब होती जा रही है। और क्या चाइना जो है अब सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? इसके पीछे काफी सारे लॉजिक्स बताए जा रहे हैं कि क्या वहां पे जनता जो है वो इतनी ज्यादा नाखुश हो चुकी है वहां की सरकार से कि वो अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं जिस भी तरीके से कर सकें। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही सिचुएशन रही तो जनता जो है वो सड़कों पे उतर सकती है। देखिए, मामला क्या है ना, चाइना में कोविड के केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और चाइना जो पॉलिसी अपनाता है जिसका नाम है जीरो कोविड पॉलिसी, उसके अंदर काफी सारे एग्रेसिव मेथड्स का यूज किया जाता है सरकार के द्वारा लोगों को एलिमिनेट करने के लिए जिनको कोविड हो गया है। तो आज के सेशन में थोड़ा इसी पे चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये मसला। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरी लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा इफ एनी वन ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस टेस्ट लाइक क्लैट, DULLB, NLSAT, तो यू कैन फॉलो मी ऑन क्लैट पॉइंट यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं। चाइना's कोविड हार्डलाइन ईट्स इनटू एवरीथिंग फ्रॉम टेस्लास टू टेकोस। सबसे पहले तो देखो, एक प्रॉब्लम जो अभी चाइना में हो रही है ना, वो इकोनॉमी हो रही है। इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। देखो, जितने भी अलग अलग कंपनीज ने वहां पैसा लगा रखा है, अब अगर लोगों में लॉकडाउन लगा रखा है तो ना कोई काम कर पा रहा है, ना चीजें चल पा रही हैं, जिसके वजह से उन कंपनियों का काफी सारा नुकसान हो रहा है। अब ये तो बात रही उन कंपनियों की, अब वहां पे जो लोग हैं जो इन कंपनियों से पैसा कमाते थे उनका भी नुकसान हो रहा है। कुछ वीडियोस तो इस तरीके के सामने आई हैं कि लोगों को घर में उनकी खिड़की के बाहर पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के ले आके आइसोलेट कर दिया गया है। एक न्यूज ये आई थी कि एक नर्स जो है उनको कोई बीमारी थी और हॉस्पिटल में एडमिट करने को मना कर दिया था बिकॉज शी वॉज कोविड पॉजिटिव। लोगों को बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं, हालत यहां तक पहुंच चुकी है। शंघाई में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर देखा यह गया था कि बिल्डिंग्स के बाहर बालकनी में निकल के लोगों ने फ्लैश लाइट चिल्ला के बहुत जोर जोर से आवाज लगाई थी सरकार के अगेंस्ट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके बाद भी ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना जो है वो बदल क्यों नहीं रहा है? देखो, बहुत सारे स्टेट्स ने भी ना पहले जीरो कोविड पॉलिसी स्टार्ट करी थी जब था, बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि कोविड के साथ जीना सीखना होगा और लोगों को धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। चाइना जो है ना, उसका जीरो कोविड पॉलिसी का बेसिक मतलब ये है, इट्स एन एलिमिनेशन टेक्निक। ये मिटिगेशन स्ट्रेटेजी नहीं है कि कोविड के केसेस कम करना है। इसका मेथड ये होता है कि भैया केसेस को जीरो पे लेके आना है। तो जहां कोई बंदा मिलता है उनको अलग से पकड़ के आइसोलेट कर दिया जाता है। सरकारों के द्वारा जो इनके अपने संस्थान बनाए गए होंगे वहां पकड़ के इनको भैया आइसोलेट कर देते हैं। और उसके बाद लोगों को जगह जगह पे चेकिंग हो रही है। छोटे छोटे एक एक दो दो केसेस, मतलब सोचो आप अभी इंडिया का आप हालत देख लो, 2-3 हजार केस हमारे यहाँ पे एक्टिव हैं अभी, लेकिन स्टिल कोई लॉकडाउन की बात नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे जहां जहां पे 10-15-20 लोग भी कोविड के केसेस आते हैं ना, वहां लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इस तरीके के सिचुएशन की वजह से ना वहां पे जनता जो है ना वो काफी त्रस्त है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इतनी ही प्रॉब्लम है तो इसको हटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये पब्लिक एंगर को क्यों झेल रहे हैं जी जिनपिंग साहब? तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है ना, अभी इनकी कम्युनिस्ट पार्टी में भी इलेक्शन है, इंटरनल इलेक्शन है, जिसमें इनका लीडर फिर से चुना जाएगा। जी जिनपिंग साहब वहां पे और टर्म देख रहे हैं कि भैया फिर से इनको चुना जाए जिससे कि वो हेड बने चाइना के। अब इनकी पार्टी के अंदर ना, अगर आप एक बात सोचिए, ये जीरो कोविड पॉलिसी ना ये इन्हीं के द्वारा क्वाइन करी गई थी। इन्होंने ही कहा था कि जीरो कोविड पॉलिसी जो है ये यूज करते हैं, ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। अब अगर ये अपने ही किसी ब्रेन चाइल्ड से जो इनका आइडिया था उससे बैकआउट कर लेंगे तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भैया ये तो आप ही की पॉलिसी है और ये गलत हो गई, मतलब आप केपेबल नहीं हो, आप इनकेपेबल हो। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी ना पहले काम कर रही थी लेकिन बाद में ये काम नहीं कर पा रही है। अब एक और कारण आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो, वैक्सीन तो यहां भी लगी है ना, उसके बाद क्या है? देखो, चाइना में ना सीनोगर के 2-3 वैक्सीन बनी थी, ठीक है, पर इन तीनों वैक्सीन का ना इफिशियंसी जो है ना इनकी, मतलब जो जो बनाती हैं उन्होंने भी बहुत कम बताया था। जैसे आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है 50 से 75% के आसपास इनका जो है इफिशियंसी बताया गया था। देखो, और भी जगहों में जो वैक्सीन बनी थी ना, जैसे जैसे कोविड के नए वेरिएंट आए थे वहां पे भी इफिशियंसी नीचे गिरी थी, लेकिन चाइना की वैक्सीन के साथ ना फिर और ज्यादा गिरावट आई होगी। बट अब वो भी सरकार एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना कि हमारी जो वैक्सीन है वो उतनी कारगर नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अभी जो है ना चाइना की सरकार अपने जीरो कोविड पॉलिसी से पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि जी जिनपिंग साहब ना वो अपने ऊपर नहीं लेंगे बात को, और अभी तो उनका इंटरनल इलेक्शन भी है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। बट बात इतनी साफ है कि जनता जो है ना वो बड़ी नाखुश है। लास्ट वीक एक डेथ ऑफ नर्स हुई थी जिनको अस्थमा था और उनको रिफ्यूज कर दिया गया था एडमिशन टू द हॉस्पिटल, जिस शंघाई की वो रहने वाली थी क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी।
ये एक बेसिक है। अभी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखने लग जाओ ना तो बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पे लोग काफी ज्यादा त्रस्त हैं। और जब एक सीमा होती है हर चीज की, अगर वो टूट जाएगी ना तो फिर सिविल वॉर क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये आज का हमारा सेशन था, हमने एनालिसिस किया। आप लोग जरूर टिप्पणी करिएगा चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में। काफी एग्रेसिव मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं लोगों को टैकल करने के लिए, और ये वैसा हो गया कि कोई पाप कर दिया किसी को कोविड हो गया है तो वो वाला मसला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा है, देखो चाइना जो है ना उसको कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट है, लेकिन फिर इकोनॉमी के बेसिस पे तो हम देखते हैं कि यार बड़ी अच्छी चीजें चलती हैं यहाँ पे तो सारी कंट्रीज आके इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर इतना यहाँ पे कम्युनिस्ट चीजें होती तो फिर इकोनॉमी इतनी ग्रो कैसे कर सकती है। तो इनकी इकोनॉमी ने जो है ना वो सोशलिज्म है। अब ये दोनों क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं किसी अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।